जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। सावन आए और बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताने ना हूं, ऐसा कैसे हो सकता है? बतानी तो पड़ेंगी भाई। सावन में कोई भूल चूक आपसे बिल्कुल ना हो जाए। मैं आज आपको ऐसे विशेष शिवलिंगों के बारे में बताने वाली हूं जिनका आप घर में बैठकर पूजन कर सकते हैं और पूरे सावन आपको इनसे बेहद लाभ प्राप्त हो सकता है। जो रोज मंदिर नहीं जा सकते या कोरोना की वजह से मंदिर खुले नहीं है, तो आप मंदिरों में दर्शन नहीं कर सकते, तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अपने ही घर के अंदर आप शिवलिंग बनाइए और उनका पूजन करिए। कौन से होते हैं ये शिवलिंग, मैं आज आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले ये तो बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ मेरी जान। तो चलिए, आज आपको कुछ भी बताने से पहले कुछ चीजें आपको बताना बहुत आवश्यक है। शिव जी के ऊपर तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते, लेकिन तुलसी मंजरी चढ़ाई जाती है। इसी तरह भैरव जी और गणेश जी के ऊपर भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते। शिव जी के ऊपर हल्दी और रोली यानी कि जो सिंदूर होता है लाल वाला, वो नहीं चढ़ाया जाता। जब भी शिव जी का पूजन किया जाता है तो केवल चंदन ही शिव जी पर अर्पित किया जाता है, या भस्म आप चढ़ा सकते हैं। शिव जी का पूजन करते वक्त अगर आप निरंतर रूप से ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं और सिर्फ पानी ही चढ़ाकर आते हैं, तो इससे भी आपको बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। अब ऐसे वो शिवलिंग जिनको आप घर में बना सकते हैं, घर में पूजन कर सकते हैं और जिनसे आपको पूर्णतः वही आशीर्वाद प्राप्त होगा जो कि आपको किसी भी तीर्थ पे जाकर या किसी भी द्वादश ज्योतिर्लिंग पर जाकर प्राप्त होता है। कौन से हैं ये ऐसे शिवलिंग? पहला, पार्थिव शिवलिंग जो काली मिट्टी से बनाए जाते हैं। दूसरा, बर्फ के शिवलिंग, बर्फानी बोलते हैं उन्हें, पर बर्फानी बाबा बोला जाता है उन्हें। बर्फ के शिवलिंग ये आप घर में बहुत आराम से बना सकते हो। मैं आपको इसको बनाने का तरीका बताती हूँ। एक कटोरी के अंदर बर्फ जमा लीजिएगा और एक छोटे ग्लास के अंदर बर्फ जमा लीजिएगा। कटोरी की बर्फ को उल्टा रखिएगा और ग्लास की बर्फ को उसके ऊपर रख दीजिएगा। बन गया शिवलिंग। इसका पूजन अगर आप घर में रोज बनाकर रोज नए तरीके से करते हो तो इससे आपके जीवन में सुख सौभाग्य आता है। इस बर्फ को जमाते समय आप इसके अंदर बहुत सारी चीजें मिश्रित कर सकते हो। जैसे कभी आपने गुलाब की पत्तियां डाल दी, कभी आपने गुलाब जल डाल दिया, कभी आपने इत्र डाल दिया, कभी आपने चंदन डाल दिया। इस तरीके से आप नाना प्रकार की चीजें मिक्स करके भी ये शिवलिंग निर्माण कर सकते हो और इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। एक और विशेष शिवलिंग बताती हूं जो आपके जीवन में बहुत सुख और सौभाग्य लेकर आता है, और ये होता है पारे का शिवलिंग। आप पारा लाकर उसको भी अपने घर में शिवलिंग के आकार में रखकर उनका पूजन कर सकते हो। ऐसा करने से भी आपके जीवन के अंदर बहुत सुख और सौभाग्य आता है। पारे के शिवलिंग मार्केट में भी मिलते हैं, तो आप वो भी खरीद कर लाकर घर में पूजन कर सकते हो। और भी बहुत सारे स्टोन्स में शिवलिंग मिलते हैं मार्केट में, जैसे कि रोज क्वार्ट्ज में मिलते हैं, जैसे कि क्रिस्टल में मिलते हैं, जैसे कि आपको ऑनिक्स के अंदर मिलते हैं, नीलम पुखराज के भी मिलते हैं, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, हर कोई नहीं ला सकता। तो जो इजीली आप ला सकते हो उनका आप पूजन जरूर करो। एक विशेष शिवलिंग होता है जिसका पूजन घर घर में करा जाता है, और वो होता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। नर्मदा की जो नदी नर्मदा है, उनकी कोख में से निकला हुआ पत्थर वो नर्मदेश्वर शिवलिंग कहलाते हैं। उनका पूजन घर में करने से घर में बरकत, सुख, शांति, समृद्धि, एकाग्रता, एकता और प्रेम हमेशा बरसता है। बस ये ध्यान रखिएगा, आप कैसा भी शिवलिंग घर में निर्माण करें या स्थापित करें, बस उनकी ऊंचाई आपके अंगूठे से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अकेले शिवलिंग कभी भी घर के अंदर नहीं रखे जाते हैं, इसलिए उनके साथ माँ की प्रतिमा या चित्र जरूर रखिएगा। उनके साथ गणेश जी को जरूर विराजमान करिएगा,
ताकि आपके घर में हमेशा सुख और बरकत बनी रहे। आप शिवलिंग के ऊपर एक रुद्राक्ष जरूर रखिएगा। 5 मुखी रुद्राक्ष रखेंगे तो इससे बहुत फायदा होगा और घर में रखे शिवलिंग की पॉजिटिविटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर आप रोज पार्थिव शिवलिंग निर्माण कर रहे हैं या बर्फ का शिवलिंग आप रोज बना रहे हैं, तो आपको जो ये आपके पास में बनने के बाद आप इनको विसर्जन भी करेंगे ना, तो जब आप इनको विसर्जित करेंगे, जैसे बर्फ है वो तो पानी बन जाएगी, इन्हें ऐसी जगह पर रखिएगा जहां पर कोई इन पर पैर ना रखे और किसी पवित्र पौधे में ही इनको आप स्थापित कर दीजिएगा ताकि वापस से ये मिट्टी में विलीन हो जाए। बर्फ का पानी होगा तो वो तो मिट्टी में चला जाएगा, मिट्टी होगी तो वो भी मिट्टी में मिल जाएगी और इसका आपको बहुत शुभ लाभ प्राप्त होगा। चलिए फिर कुछ नई जानकारी, कुछ अद्भुत लेकर आपके सामने ज़रूर आऊँगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारा खजाना है जो पूरे सावन आपको देने और आपके ऊपर बरसाने आती रहूंगी। बहुत सारे मंत्र बताने हैं और बहुत सारी पूजाएं बतानी हैं, तो बने रहिएगा अपने इस सारथी के साथ। अगर आपको कोई विशेष उपाय जानना हो जो आप इस सावन में कर सकें अपनी समस्या के लिए, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए या मैसेज करिए। हमसे अपॉइंटमेंट लेकर आप अपने जीवन की समस्या का समाधान पाइए। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा मेरी जान। मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ में जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी। तब तक के लिए मिस करेंगे ना मुझे, करते रहिएगा, मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी। लव यू, टेक केयर, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्वविख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपनी भविष्यवाणियों के जरिए मां त्रिशला लोगों को करियर, बिजनेस, प्रेम संबंधी, शादी में बाधा, कोर्ट केसेस और शत्रु बाधा, वशीकरण, वास्तु दोष आदि समस्याओं का सही निवारण बताती है। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है। आपके संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा विशेष उत्सवों एवं संस्कारों पर किए जाने वाले संगीतमय मंत्रोच्चारण द्वारा अनुष्ठान, हवन, पाठ आदि कर्मकांड मन मोह लेने वाले होते हैं। मां त्रिशला लाखों लोगों को ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए उनकी समस्याओं का प्रभावशाली निराकरण कर रही हैं। आप अपनी सारथी मां त्रिशला से वेबसाइट www.astrotrishla.com पर या फेसबुक के माध्यम से जुड़कर ऑनलाइन भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए जुड़ें और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो त्रिशला या डायल करें 9828923301 पर।